हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रहा है ना। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, तो उस क्वेश्चंस का कई लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए वो लोग इस क्वेश्चंस का आंसर जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, जल्दी से बताएं। तो किस देश के साथ की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच गुआना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ, जल्दी से बताइए कौन सा देश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत देश। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कौन सा बन गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सियाटल। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई। तो ये कहां पर आयोजित की गई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया किसको। तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए बिहार में। पहला ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया कि वह पहली कक्षा या ग्रेड फर्स्ट में दाखिले की न्यूनतम उम्र इतने वर्ष कर दे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 100 लाइक का टारगेट देता हूं, तो प्लीज इसको भी जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र देश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया। तो कौन बन गया देश का पहला उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय। पहला चौथा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहां पर किया गया। तो कहां किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका अबू धाबी में। पहला ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया। तो किसे प्रदान किया ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र कुमार मिश्रा को। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2000 पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि किस किस कैटेगरी में ये किसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38। मुझे कह रहा है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल को मिला, बिल्कुल मिला। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला, बिल्कुल मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला, बिल्कुल मिला। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला, बिल्कुल बिल्कुल मिला। तो ये सभी चारों जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये नागपुर में रखी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये किस टीम ने जीता? सौराष्ट्र ने जीता सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये पुणे में किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी का ढांचा कहाँ लॉन्च किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुदुचेरी में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुफलाम जल अभियान के छठे संस्करण का शुभारंभ किया? तो ये गुजरात देश ने किया, पहला ऑप्शन करेक्ट। किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेफ मार्कले और बिल हेगर्टी ने, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? हेग नीदरलैंड में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर? तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों को या मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अब गोरखपुर शहर किस राज्य के अंतर्गत आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका हरियाणा में, है ना। गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है, समझ रहे? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये गोरखपुर शहर के हरियाणा में स्थापित होगा, ध्यान रखना। 76 वाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? आराम से बता सकते हैं। तो ये मिला ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, दुनिया के 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।